अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। मैंने कहा मैं ज़रा वीडियो बना दूं एशिया कप के लिए। एशिया कप कल से होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ है। पहला मैच होगा पाकिस्तान से नेपाल होगा। ज़बरदस्त प्रिपरेशन जारी है। पाकिस्तान में मुल्तान में मैच हो रहा है। मुल्तान इज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स इन पाकिस्तान। लाहौर का भी, कराची का, लेकिन मुल्तान से जो है काफ़ी इंज़माम हक की भी इंटरव्यूज़ और मैंने 100 जो उन्होंने की थी वो भी की हुई है। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हैं मुल्तान के अंदर। पाकिस्तान में एशिया कप होने जा रहा है। श्रीलंका में भी होगा, आधा पाकिस्तान में आधा श्रीलंका में। ज़्यादा बेहतर होता कि पाकिस्तान में होता, लेकिन ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इट इज़ अ वेरी गुड के जी डिफरेंट टीम्स जो है, अफगानिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है लाहौर के अंदर, नेपाल टीम्स जो है मुल्तान के अंदर प्रिपेयर कर रही है, पाकिस्तान टीम भी मुल्तान के अंदर आ गई है। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान एशिया कप में जो है वो रनर अप है। आई होप कि इस साल जो है पाकिस्तान जो है वो क्लिंच करेगा, वो ट्रॉफी को ले लेगा, क्योंकि लास्ट टाइम वी वर सो क्लोज, लेकिन सो क्लोज आके भी हम हार गए श्रीलंका से, विच वॉज अ बेटर टीम एट दैट डे। लेकिन आई थिंक हमारी टीम अब बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जितनी लास्ट ईयर स्ट्रॉन्ग थी। एशिया कप में अगर आपने नहीं देखा, अगर एशिया कप में पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और नेपाल है। नेपाल टीम जो है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पहले एशिया T20 में जितने जो एशिया में हो रहे हैं, एशिया कप हुआ था उसमें हांगकांग थी, उसमें UAE थी, लेकिन इस दफ़ा नेपाल आई है। नेपाल जो है आई थिंक इज़ गोना, आई होप कि इट्स गोना अपसेट अफगानिस्तान या किसी और टीम को अपसेट जरूर करे, हमें ना कर दे कल, बस बाकी सारी खैर है। लेकिन क्योंकि अच्छी टीम है, किसी भी टीम को आप छोटा नहीं ले सकते, किसी टीम को आप हल्का नहीं ले सकते। छोटा इज नॉट द राइट वर्ड, हल्का नहीं ले सकते किसी टीम को, क्योंकि ODI T20 वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक चीज़ है क्रिकेट टीम में। क्रिकेट खेलना, क्रिकेट का शौक होना, आई थिंक उनका मैंने इंटरव्यू भी देखा कप्तान का। ही वाज वेरी काम, ही वाज वेरी क्लासल, सो आई थिंक इट इज़ अ बेटर थिंग। और कल का मैच ज़बरदस्त होने जा रहा है। 15 साल बाद जो है पाकिस्तान में एशिया कप खेला जाएगा, तो वो बहुत बड़ी बात है। लास्ट ईयर का बदला भी हमने श्रीलंका से लेना है, क्योंकि लास्ट ईयर हम रनर थे। वी वर द फेवरेट्स एट दैट टाइम टू, लेकिन इस दफ़ा आई थिंक टफेस्ट टीम, मैं अगर कहूँ नॉट बीइंग बायस्ड, पाकिस्तान ही होने का ये बात नहीं है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान टीम इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन एशिया कप। सो अगर पाकिस्तान नहीं जीतेगी एशिया कप, तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि क्यों नहीं जीती, क्योंकि इंडिया को भी थोड़े से फिटनेस के इश्यूज चल रहे हैं, श्रीलंका को तो चल ही रहे हैं, 3-4 प्लेयर्स उनके इस तरह के हो गए हैं, बाकी आगे अफगानिस्तान प्लेयर्स। तो आई होप कि वन ऑफ पेपर पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होने के साथ साथ जो है वो ज़बरदस्त टीम भी है। मोमेंटम बहुत अच्छा है, अफगानिस्तान को हराया हुआ है, श्रीलंका में हराया हुआ है, तो आई थिंक दे हैव अ एज ऑन इट। लेकिन फिर वही बात है कि एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स ऑन दैट डे कि आप कौन अच्छा खेलता है। अगर गुरबाज ने अच्छा कर दिया तो वारे नियारे हो जाएंगे अफगानिस्तान के। अगर राशिद खान चल पड़े अपने पे, तो ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। अगर रोहित शर्मा ठीक ठाक परफॉर्मेंस हो गई, तो फिर क्योंकि कोई किसी को कुछ कह नहीं सकते आप एट द एंड ऑफ द डे, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑन पेपर पाकिस्तान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। जब भी एशिया कप की बात आती है तो 2 मैचेस हमेशा याद आते हैं। पहला मैच जो था वो 2014 में था, अफरीदी ने खेला था, जब उसने 2 छक्के अश्विन को मारे थे। सैयद आउट हुए, जुनैद खान आए जिन्होंने सिंगल लिया। आई थिंक जुनैद खान का कैरियर बहुत ज़बरदस्त रहा है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने किया है, बड़े बड़े मैच हमें जिताए हैं। जो हम जीते T20 वर्ल्ड कप, जो हम जीते थे, जो हम बाकी भी चीज़ें इतने ज़्यादा मैचेस हमें जिताए, लेकिन जो सिंगल उनका करना था, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एपिक सिंगल था उनका करना। उसके बाद अफरीदी ने ठीक ठाक अश्विन को 2 गेंदों पर 2 छक्के मारे। मुझे लगता है अगर कोई और प्लेयर होता तो वो 2 छक्के ना मारता, बस छक्का मार कर सिंगल डबल कर लेता, कुछ कर लेता। लेकिन अफरीदी बीइंग अफरीदी, आई थिंक इसीलिए अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है, इसलिए अल्लाह ने उसको इतना मुकाम दिया है कि ही थिंक्स बियॉन्ड everyone and he is what he is। और उन्होंने हमें मैच जिताया। फिर दूसरा मैच जो था वो लास्ट ईयर का नसीम शाह ने अफगानिस्तान के जो हमें फाइनल जो मैच जिताया। नसीम शाह ने, आसिफ अली आउट हुए, आसिफ अली के 2 छक्के बहुत इंपॉर्टेंट थे, छक्के मारे। 14-15 स्कोर आसिफ अली ने किया था, उन्होंने किया, और फिर नसीम शाह को लेके नसीम शाह ने जो 2 छक्के मारे, और अभी रिसेंटली उन्होंने वही चीज़ रिपीट की, छक्के नहीं मारे, चौके मारे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने वो किया। तो आई थिंक एशिया कप में राइवरी जो है
वो बहुत राइवलरी जो बहुत ज़्यादा अप हो गई है। इंडिया श्रीलंका की राइवलरी है, पाकिस्तान इंडिया की है, वो तो होती है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी हो गई है। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा मजा, और राइवलरी होना अच्छी बात है क्योंकि इससे फिर कंपटीशन बढ़ता है, ज़रा खून गर्म रहता है, ज़रा कंपटीशन। लेकिन फिर वही बात है कि ज़रूर आप रखें कंपटीशन में दिन जान लगाएं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस के मैच है और जो सर्कल के अंदर मतलब स्टेडियम के अंदर जो है वही रह जाए। उसके बाद जैसे आप बाहर निकलें देन फैंस शुड रिमेन द सेम, और जो प्लेयर्स तो रहते ही रहते हैं क्योंकि वो दे डू इट, और वो कहते हैं कि जी सिर्फ मैच ही मैच था। लेकिन ज़रूर जब तक मैच एंड ना हो, जब तक लास्ट बॉल ना खेल जाए, हम जिन जान लगाएंगे। आई वॉन्ट पाकिस्तान टू विन, क्योंकि लास्ट ईयर का भी वही है, बदला लेना है श्रीलंका से या कोई भी टीम आ जाए। आई थिंक ओवरऑल जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज जो हैं वो आएंगी। अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ मैं क्या सोचता हूँ कि विनर कौन होगा, तो लाइक आई सेड मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो जीतेगी। रनर अप जो होगा आई होप कि रनर अप जो है श्रीलंका ही हो, क्योंकि फिर बदले वाली चीज़ आ जाएगी, श्रीलंका को ही हराना ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन इंडिया टीम इज़ वेरी गुड, अफगानिस्तान टीम इज़ वेरी गुड, बांग्लादेश टीम इज़ वेरी गुड। लेकिन बांग्लादेश टीम के साथ जो है वो तमीम नहीं है, तो आई थिंक उनको रीग्रुप करना पड़ेगा। ज़बरदस्त टीम है। आई थिंक मोस्ट रन्स अगर मुझे देखा जाए, मुझसे पूछा जाए मोस्ट रन्स के बारे में, तो मोस्ट रन्स आई थिंक मेरे लिए फ़खर जमां को जो है वो टॉप पे होना चाहिए। आई होप कि पाकिस्तान की तरफ से पूरे एशिया कप में फ़खर जमां जो है वो टॉप प्लेयर हों, टॉप ज़बरदस्त खेलें, सेंचुरी करें, 150 करें, ठीक ठाक स्कोर करें। मोस्ट विकेट्स बहुत ज़्यादा मोस्ट विकेट्स के लिए शहीन शाह अफरीदी हैं, राशिद खान हैं, बुमराह हैं, और भी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक उनके लिए भी उनको भी अच्छा मैचेस देखने को मिले तो वो है। और एट द एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर सबसे ज़्यादा स्कोर फ़खर जमां करेगा तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट भी फ़खर जमां ही होगा। सो आई होप कि बहुत ज़बरदस्त हो। कल का मैच पाकिस्तान से नेपाल है। आई एम वेरी एक्साइटेड। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, अगर पास हैं मुल्तान में, तो ज़रूर मैच देखने जाएं, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इट इज़। अपनी टीम्स को, अपने लोगों को, अपने प्लेयर्स को सामने देखना प्ले करते हुए बहुत ज़बरदस्त बात होती है। आई होप कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे, कल नेपाल भी अच्छी परफॉर्मेंस दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।